हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th का ज्योग्राफी सेक्शन से रिसोर्सेज चैप्टर लेकर आए हैं। जी उसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने रिसोर्स को बता दिया था। रिसोर्स को नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद रिसोर्स को और भी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें हम नेक्स्ट डिवीज़न देखेंगे। डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के आधार पर रिसोर्स को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप जानते हैं रिन्यूएबिलिटी के बेस पे रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्लियर है? एक है नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। जो रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसको, उस नेचुरल रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जो दोबारा रिन्यू हो जाता है। क्या हो जाता है? रिन्यू। यानी रिन्यूएबिलिटी के बेस पर नेचुरल रिसोर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो हम रिन्यूएबल को लेते हैं। किसको लेते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स, क्लियर है? इसको देखते हैं। तो वे नेचुरल रिसोर्स जो दोबारा रिन्यू हो जाते हैं उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। रिन्यू या रिप्लेनिश हो जाते हैं। क्लियर है? यह क्या होते हैं? यह जो रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं अनलिमिटेड, इनकी क्वांटिटी क्या होती है? अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अनलिमिटेड होते हैं इनकी क्वांटिटी, अनलिमिटेड क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कुछ एग्जांपल समझ लीजिए जो रिन्यूएबल रिसोर्स के। क्या एग्जांपल्स हैं इसके? एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, क्लियर है। वाइंड हो गया आपका रिन्यूएबल रिसोर्स, दिख रहा है आपको? वाइंड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको? लेकिन रिन्यूएबल, लेकिन ये रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान को जो है, हम लोगों को इसका रेशनल यूज़ करना चाहिए, इसको ध्यानपूर्वक यूज़ करना, इसका केयरलेस यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर इसका हम केयरलेस यूज़ करेंगे तो दीज रिसोर्सेज में अफेक्ट देयर स्टॉक्स। इनका स्टॉक्स जो है ये क्या होगा? अफेक्ट होगा। जैसे आप वाटर को ही ले लीजिए, सेव वाटर की बात हो रही है इस समय पूरी दुनिया में, बाकी वाटर की हर एक ड्रॉप्स क्या है? प्रीशियस है। वाटर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, सेव करना चाहिए। क्योंकि आप कर सकते हैं, वाटर तो बहुत ज़्यादा है, अर्थ के ऊपर 71% वाटर है, ऐसा नहीं है। उतना वाटर ज़रूर है, लेकिन बेटा वो वाटर जो होता है, जो ओशन में जो वाटर है वो क्या है? वो साल्टी है, सैलाइन वाटर है, ठीक है। हमारे लिए फ्रेश वाटर का जो है ना वो परसेंटेज बहुत कम है, इसलिए हमको वाटर को सेव करना चाहिए। या समझ गए? अच्छा, इसमें जैसे कुछ और एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे प्लांट ले लीजिए, प्लांट से हो गया, यह रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्लियर है? सॉयल को ले लीजिए, यह भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप इसके बाद श्रब ले लीजिए, श्रब्स, यह भी आपका क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रिन्यूएबल आपने समझ लिया। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है? जो दोबारा क्या है? रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं, उनको रिन्यूएबल रिसोर्स को बोलते हैं। क्लियर है? ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम नेक्स्ट लेते हैं आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? किसको कहते हैं? नॉन रिन्यूएबल, ये लीजिए आप, एबल रिसोर्स। क्लियर है? ये दूसरा, यहाँ देखिए, रिन्यूएबल की क्वांटिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या होती है? यह लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। इनकी क्वांटिटी क्या होती है? लिमिटेड होते हैं, ठीक है। यह रिप्लेनिश नहीं हो पाते हैं, यह जल्दी क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड में यह रिप्लेनिश
नहीं होती, इनको रिप्लेनिश होने में, इनको दोबारा रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इस रिसोर्स को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, जो रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल है वह भी रिन्यू होता है, लेकिन उस काफ़ी लंबा प्रोसेस लगता है, इसलिए उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, और इसको हमको बचा के रखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर इसका हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए यह रिसोर्स नहीं मिलेगा। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स आप ले लीजिए, क्या है नॉन रिन्यूएबल का एग्जांपल्स, मेटल ले लीजिए आप, मेटल्स हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आप इसके बाद मिनरल्स ले लीजिए, ये क्या है नॉन रिन्यूएबल्स के एग्जांपल्स हैं, यह चीज़ हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है नेचुरल रिसोर्स को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा है डिवीजन ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे भी नेचुरल रिसोर्स को हम डिवाइड करते हैं। अब इस पॉइंट को लेते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे नेचुरल रिसोर्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया। क्या है यूबिक्विटस रिसोर्स, यूबिक्विटस रिसोर्स, क्लियर है। दूसरा आपका है लोकलाइज रिसोर्स, लोकलाइज्ड रिसोर्स, क्लियर है। यह यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे इसको हम दो भागों में डिवाइड किए हैं। अब क्या है यूबिक्विटस रिसोर्स, क्या होता है वे रिसोर्स जो हर जगह पाए जाते हैं, रिसोर्स दोज रिसोर्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं उसको हम यूबिक्विटस रिसोर्स के नाम से बोलते हैं। जैसे ऐसा कौन सा रिसोर्स है जो हर जगह मिलता है, आप ध्यान दीजिए नेचुरल रिसोर्स में आपका लैंड हो गया, ये हर जगह मिलेगा, ठीक है। एयर आपका हो गया, ये क्या मिलेगा आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। सॉयल है, यह हर जगह, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो है यूबिक्विटस रिसोर्स के मतलब यूबिक्विटस रिसोर्स उन रिसोर्स को कहते हैं जो हर जगह अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर, ठीक है। अब लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या होता है, लोकलाइज्ड रिसोर्स उसको कहते हैं जो किसी सर्टेन प्लेस पे, यानी दोज रिसोर्स दैट आर फाउंड एट सर्टेन प्लेस, किस प्लेस पर, एट सर्टेन प्लेसेस, मतलब किसी निश्चित स्थान पे जो रिसोर्स पाए जाते हैं उसको हम लोकलाइज रिसोर्स कहते हैं, क्लियर है। यह डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर बोला जाता है। और यह जो लोकलाइज रिसोर्स है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह क्या है अनइक्वल है, क्या है अनइक्वल, या हर जगह एक जैसे नहीं पाए जाते हैं। कहीं पे रिसोर्स ज़्यादा है, किसी प्लेस पे रिसोर्स कम है, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलग अलग है। और यह डिस्ट्रीब्यूशन इनका अलग अलग होने के पीछे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर हैं, यानी कि किसी एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा है, ठीक है, और किसी एरिया में रिसोर्स कम है। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे फिजिकल फैक्टर काम करता है। जैसे उसका टेरेन कैसा है, उसका क्या है टेरेन, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ठीक है, क्लाइमेट, वह उसका एल्टीट्यूड क्या है, उस प्लेस का ऊंचाई पर कितना है, क्लियर है। यह जो है रिसोर्स के अवेलेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। यह हो गया आपका नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी, हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो मैन मेड रिसोर्स है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मैन मेड रिसोर्स क्या है क्या नहीं है, यह सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।